हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का रेलवे का स्टैटिक जीके का जो टोटल 151 से ज़्यादा सेट्स इसमें दिए गए हैं, 3000 MCQs से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, उनका सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NTPC, ग्रुप डी या रेलवे, उसके अलावा जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल की वनडे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन दिया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको हर वीडियो में आपको 5-5 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आपके प्रिपरेशन के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको स्टेट और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, तो आप चाहें तो चैनल पे बने रह सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में। ये गलत है। बाकी के 3 जो आपके हैं बिल्कुल सही है। नरोडा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम जो है परमाणु संयंत्र ये आपके तमिलनाडु में है, और कैगा जो है कर्नाटक में है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। क्वांटो मैदान किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपका गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शंस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। 7 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गलत है। बाकी के आपके ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि गलत है। रेणुका झील स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना निम्न शामिल नेता थे। तो इसका जो आपका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए भी सही है। मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों जो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इफेसस। अगला क्वेश्चन है कि नींद का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिप्नोलॉजी। इसे हिप्नोलॉजी कहते हैं। सुमेलित आपको करना है। इसमें लोक कला और राज्य से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा हो जाएगा, और डी का चौकपूर्णा यानी कि उत्तर प्रदेश। मेहंदी जो है राजस्थान से संबंधित है, आपना पहाड़ी क्षेत्र एरिया से संबंधित है, अरिपन जो है वो बिहार से संबंधित है, और चौकपूर्णा जो लोक कला है ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? 13 का ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है, क्योंकि देखिए लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा से यातायात को रोकने का चिन्ह होता है, और हरा प्रकाश जो है आपका रास्ता साफ सिग्नल, जो ग्रीन लाइट होती है। ठीक है, ये सब आपके सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 1996 में आया था। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में स्थित है, यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सपर
किसने चित्रित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंसी हो जाएगा। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? यह आपके पुष्कर मेला है, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, अजमेर के पास यह स्थित है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। यह जापान की राष्ट्रीय पोशाक के नाम से जाना जाता है, किमोनो को। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में, जहाँ पर विश्व के सबसे जो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है, कहाँ पर? तो ब्राजील में। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरभजन सिंह हो जाएगा। कबड्डी नहीं है, क्रिकेट से संबंधित है, बाकी सब सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दार्जिलिंग की चाय। MICR का पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर, यह RBI के लोगो में स्थित है। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति, इनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप के नाम से यह फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसे सुमेलित नहीं है ये आपको ढूंढना है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं है, गलत है ये। बाकी के तीनों ऑप्शन, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस बिल्कुल सही है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस ये भी सही है, और 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस ये भी सही है। ऑप्शन हिसाब से ऑप्शन नंबर डी गलत है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान सरकार की आधिकारिक प्रकाशन है, और ग्रे बुक जो है जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया, यह गलत है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, बोलिविया का लापाज और यूक्रेन का कीव है, यह गलत है। फ्रेंड्स, इसकी अगर कैपिटल की हम बात करें इथोपिया की, इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा इसका राजधानी है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? श्री श्री रविशंकर जी इनके प्रचारक हैं। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी, इसे एथनोग्राफी कहा जाता है। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 फीट ऊंचा होता है। सृजन प्रकाश किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, यह तैराकी से
संबंधित हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह सिनेमा से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का, सेट नंबर थर्ड के पहले का, ऑप्शन नंबर डी, हरभजन सिंह। यह सुमेलित नहीं है। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है, हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहा जाता है इनको, और यान थोरपे को टारपीडो कहा जाता है, लेकिन हरभजन सिंह को द वॉल नहीं कहा जाता, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन ऑप्शन हिसाब से आपका सही हो जाएगा। पायली एक्सप्रेस किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जाति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? तो यस का आपका हो जाएगा, चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1037। वैसे 1034 के अराउंड है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 3 1। पांचवें का सी हो जाएगा। ए का दूसरा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। रियो डी जेनेरो जो आपका ब्राजील में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, बी का चौथा हो जाएगा। 1992 में क्योटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपका, सी का तीसरा हो जाएगा 1997 में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन यानी कि सतत विकास सम्मेलन ये हुआ था आपका 2002 में। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। आनंद वन जो है बाबा आमटे ने स्थापित किया था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784, 1784 में वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम गवर्नर जनरल था। 5G 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 9 के पहला। उसके बाद देखते हैं कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये गलत है। उसके बाद जो कि 5 जून को आपको पता है एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? ऑप्शन नंबर डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। सुमेलित करना है इसमें 11वें नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो ए का जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 27 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गुलाम ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जो है गुलाम ए नगमा के लेखक हैं। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? ऑप्शन ए, गुजरात। स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? 14 का ये हो जाएगा स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधित है? यह है आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए और रूस के बीच। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले कौन सी वर्ष में दिया गया था? तो 16 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में इसका सुझाव पारित किया गया था। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? यह सिक्किम में मनाया जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? 18 का बी, नेकचंद ने। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाया जाता है? नवंबर में भारत का जो संगाई महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर?
तो 19 का डी हो जाएगा आपका ऑप्शन, मणिपुर में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली ये दिखने को मिल सकता है। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। अब फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप सब इसे ध्यान से कीजिएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कलेक्शन इस बुक में दिया गया है। तो पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश वर्मा। सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है आपको, तिथि और दिवस यानी कि डेट और डेज दिया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चितान वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। अब देखिए थर्ड का जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो चितान वसल गुफाएं हैं आपका तमिलनाडु में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। सुमेलित करना है इसमें कि टेनिस खिलाड़ी और देश। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन हेनिनगार्डन। हेनिनहार्डन जो है बेल्जियम के हैं। उसके बाद जो है आपका किम क्लिस्टर्स, ये इंग्लैंड के हैं। टिम हेनमैन ऑस्ट्रेलिया के हैं। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। आपका पहला जो हो जाएगा, चौथे का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का पहला, जस्टिन हेनिनगार्डन जो आपके बेल्जियम के हैं। उसके बाद आपका बी का हो जाएगा तीसरा, किम क्लिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया के। सी का दूसरा, टिम हैनमैन इंग्लैंड के हैं और एनडी रॉडिक जो है आपका यूएस के हैं। डी का चौथा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक किया गया है। उसके बाद भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो यह आपका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप को कहा जाता है। घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप लक्षद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो छठी का आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। यह अफगानिस्तान में है, बिल्कुल सही। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है और इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, शांत घाटी यानी कि पीस वैली में पाए जाते हैं। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह अमेरिका का है कब्जा इस पर। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओट्टन तुल्ल को। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? यह 2000 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, काउंट बिस्मार्क ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत है। एपिको आंदोलन पी हेडगे ने की थी। चपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है आपके। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन हिसाब से सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत जो है एशियान के मेंबर नहीं है। भारत भारती के लेखक हैं। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार, यह धर्म की उन्नति के लिए दिया जाता है। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस का बसिलिका।
कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक। गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? यह म्यांमार में है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किस चीज से बनी होती है? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंक्रीट से बनी होती है। और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाग। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सीडी देशमुख। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, टेम्पल 1। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मल बोरलॉग, ये गलत है। बाकी सब सही है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को बोला जाता है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? 4 का बी, 20 रुपए के नोट में। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया देविका रानी रोडिक को। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। ये जो आपका सही है। और इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह लियोन में है। इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। 8 का ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम से पूछे जाते हैं। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य नहीं है? 11वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, खड़जी पूजा, यह गलत है। बाकी हॉर्नबिल जो है आपका नागालैंड से संबंधित है। बंगाला महोत्सव आपका मेघालय से, और चेरिया ओबा त्योहार जो आपके मणिपुर से संबंधित है। सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। इसका जो आपको सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का तीसरा। फेरा जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं इसे, बी का दूसरा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, सी का चौथा हो जाएगा AFSPA का आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हो जाएगा, पावर्स एक्ट, और POTA पोटा का हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1995 में। सेई सोब अंधकार पुस्तक की लेखिका है? ऑप्शन नंबर डी, तस्लीमा नसरीन। मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ये श्रीहरिकोटा द्वीप। गांधी शांति पुरस्कार से ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो 17वें का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को।
शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित लोक कला है यह, जो को मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है मधुबनी कला को। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट मैंने फ्रेंड्स कर लिया है पार्ट 1 में। आशा करता हूँ कि सबसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके प्रिपरेशन में, और जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।